विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। मैं वीरेंद्र मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 पाठ नंबर 19 मानव विकास। विद्यार्थी मित्रों, अपने इस पाठ में चला रहे थे पॉइंट मानव विकास रिपोर्ट, जिसके अंतर्गत भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, म्यांमार और अफ़गानिस्तान ये देश भारत में नीचे के क्रम पर हैं, भारत से नीचे क्रम पर हैं। विश्व के प्रथम 5 उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश और भारत का मानव विकास सूचकांक यहाँ पर दिया हुआ है। मित्रों, इस तालिका में अगला मानव विकास के सक्षम यानी समक्ष चुनौतियाँ। मानव विकास रिपोर्ट में प्रथम 5 देशों की तुलना करने पर पता चलता है कि भारत को सभी निर्देशक स्वास्थ्य, शिक्षण और आय, प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय के क्षेत्र में अनेक मंजिल तय करना बाकी है। मानव विकास का देश की निर्जीव भौतिक साधनों के साथ नहीं अपितु सजीव मानव संपदा के विकास के साथ सीधा संबंध है। मानव विकास अंक में मानव विकास की प्रगति में बाधक जो चुनौतियां दर्शाई गई हैं, जिन पर विशेष बल दिया जा रहा है, उनमें स्वास्थ्य पहला, दूसरा लैंगिक समानता, स्त्री पुरुष समानता, तीसरा महिला सशक्तिकरण है। मित्रों, स्वास्थ्य आरोग्य की बात करें तो स्वास्थ्य व्यक्ति के जीवन के लिए आवश्यक और कीमती पूंजी है। व्यक्ति का पारिवारिक सामाजिक जीवन उत्तम बने, उसके लिए सबसे पहले उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे, यह अधिक महत्वपूर्ण है। भारत सहित विकासशील देशों ने अपनी स्वास्थ्य नीतियों के अंतर्गत जनसंख्या वृद्धि, सामान्य रोग, कुपोषण, अपंगता, एड्स जैसे संक्रमित रोग, मानसिक रोग और उससे संबंधित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए गए खर्च मात्र मानव जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए हैं, ऐसा नहीं है, परंतु मानव संसाधन विकास का एक निवेश है। भारत में स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रगति हुई है। बाल टीकाकरण कार्यक्रम, OPV पोलियो के लिए, BCG 6 के लिए, हेपेटाइटिस B जहरी मलेरिया, DPT डिप्थीरिया काली खांसी के लिए टीका, खसरा, MMR और टाइफाइड विरोधी टीका बालकों को देने से बाल स्वास्थ्य और बाल मृत्यु दर में काफ़ी सुधार लाया जा सका है। आयोडीन, विटामिन और लौह तत्व की कमी के विरुद्ध अभियान चला रहे हैं। हम प्लेग, चेचक, रक्तपित्त और पोलियो निर्मूल कर सके हैं। खसरा, छोटी चेचक, मलेरिया, डेंगू, पोलियो, कोढ़, क्षय, मधुमेह, डायबिटीज़, कैंसर, हृदय रोग पर नियंत्रण पाया जा सका है। परिणाम स्वरूप मनुष्य लंबा, तंदुरुस्त और स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। जन्म दर, मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर में कमी दर्ज हुई है। औसत आयु बढ़ी है। इसके उपरांत भारत में कई राज्यों में जनसंख्या वृद्धि दर घटाने के लिए ऊंची जन्म दर घटाना ये स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण लक्ष्य बन रहा है। जलजन्य रोग, श्वसन रोग और कुपोषण ने जनसंख्या के लिए समस्या उत्पन्न की है। महिलाओं, बालकों और गरीब लोगों के लिए पोषक तत्वों की कमी, मूलभूत खनिजों, कुछ विटामिन और प्रोटीन की कमी स्त्रियों और बालकों के अवरुद्ध विकास के लिए मुख्य जिम्मेदार हैं। पर्यावरणीय प्रदूषण और जहरी पदार्थों का उद्भव दैनिक जीवन में नई चुनौती है। बढ़ते शहरीकरण ने घनी बस्तियों में नई स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए समस्या उत्पन्न की है। इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पहले की स्वास्थ्य कार्यसूचियों में विशेष ध्यान और परिवर्तन करना अनिवार्य है। लैंगिक समानता, स्त्री पुरुष समानता। मित्रों, भारत का संविधान सभी नागरिकों को समानता और न्याय का वचन देता है। 2011 की जनगणना की रिपोर्ट अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में 48.46% स्त्रियां और 51.54% पुरुष हैं।
इस दृष्टि से देखें तो भारत ही नहीं अपितु विश्व के किसी भी राष्ट्र की प्रगति और विकास में मानव संसाधन के रूप में स्त्रियों की भूमिका अग्रगण्य है। परंतु स्त्री पुरुष की जैविक भिन्नता के साथ सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से स्त्रियों की देखरेख और अपेक्षाएं अलग होने के कारण दोनों के विकास पथ भी अलग रहे हैं। आज भी कई महिलाएं घर काम करती हैं, रसोई में खाना बनाती हैं, बालकों की देखभाल करती हैं। उनका आर्थिक उपार्जन या राष्ट्रीय आय में कोई हिस्सा नहीं माना जाता। स्त्रियों को परिवार में कोई निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। स्वास्थ्य की अपूर्ण देखभाल तथा शिक्षण और आर्थिक अधिकारों से उन्हें वंचित रखा जाता है। पुत्र पुत्री के वस्त्र में, खेल में, अध्ययन के अवसरों में, भोजन में, घूमने फिरने में, आचार विचार और व्यवहार में पुत्री को विभिन्न भेदभाव सहन करने पड़ते हैं। महिलाओं में साक्षरता का निम्न प्रमाण होने से स्त्रियां बाल विवाह, पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा तथा अनेक सामाजिक कुरीतियों का भोग बनती रही हैं। समाज में भ्रूण हत्या, नीचा आदर भाव, पुत्र जन्म की चाहत, सामाजिक परंपराएं और लैंगिक भेदभाव के कारण स्त्रियों को ही अन्याय का भोग बनना पड़ता है। मित्रों, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक क्षेत्र में अवसर तथा निर्णय प्रक्रिया में असमानता दिखाई देती है। भारत में अधिकांश राज्यों में उच्च पद, ऊंची आय, अधिक लाभ, अधिक वेतन मिलता हो ऐसे कार्यों वाले उद्योग और नौकरियों में पुरुषों का वर्चस्व है। संसद में महिला सांसदों का अनुपात मात्र 12.2% है। संसद, विधानसभा, वरिष्ठ अधिकारी, मैनेजर, कंपनी डायरेक्टर, व्यावसायिक और टेक्निकल क्षेत्र में महिलाओं का निम्न प्रमाण और स्त्री पुरुष में स्पष्ट रूप से भेदभाव पाया जाता है। मित्रों, यहाँ पर भारत में स्त्री पुरुष समानता का सांख्यिकीय विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद।